गुड मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सेंटर ऑफ सर्किल से। सर्किल का सेंटर क्या होता है? द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस इज कॉल्ड द सेंटर। ठीक है, यानी कि सर्किल में जो पॉइंट, जैसे सर्किल में एक पॉइंट है, ठीक है, वो सर्किल के ऊपर जितने पॉइंट होते हैं उससे इक्वी डिस्टेंस हो, यानी समान दूरी पर हो, तो उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। और जब आपसे एक सर्किल बनाते हैं तो सर्किल बनाने में अपने कंपास को अपने कंपास को पहले रखते हैं और पेंसिल को घुमाते हैं, तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और जो सेंटर होगा वो सर्किल पर जितने भी पॉइंट होंगे सबसे इक्वी डिस्टेंस हो, यानी समान दूरी पर होगा। ठीक है, इसके बाद दिया गया है डायमीटर ऑफ ए सर्किल। आपका डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर ऑफ ए सर्किल का ये फार्मूला होता है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। जो डायमीटर होता है वो, यानी जब रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आपका ये सर्किल है, ठीक है, तो ये आपकी रेडियस है, और अगर इसी को पूरा कर दें तो ये आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं कि इस स्कैंट ऑफ ए सर्किल। ठीक है, स्कैंट ऑफ एक सर्किल की स्कैंट क्या होती है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ए स्कैंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो अगर कोई एक लाइन है जो एक सर्किल को 2 अलग अलग पॉइंटों पे कट करे, ठीक है, और ए लाइन यानी इंटरसेक्ट करे, ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंटों पे। देखिए ये लाइन है जो ए और बी पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी आर पार जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्कैंट ऑफ द सर्किल। ठीक, इसके बाद है आपका सरकम्फेंस ऑफ ए सर्किल। सरकम्फेंस ऑफ ए सर्किल क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकम्फेंस। ठीक है, तो सरकम्फेंस का मतलब होता है कि सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, सर्किल का पेरीमीटर जो होता है, यानी साइकिल जैसे सर्किल है तो ये पूरी आप मेज़र कर ले ये कितना है। ठीक है, अगर ये आप पूरा मेज़र कर लेंगे तो वही आपका सरकम्फेंस होगा। ठीक है, एंड इसके बाद दिया गया इन अदर वर्ड इसकी दूसरी डिफिनीशन है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए सर्किल इज इट्स सरकम्फेरेंस। यानी कि जो बाउंड्री की जो लेंथ है, ये जो बाउंड्री दी गई है इसकी आप लेंथ निकाल लीजिए, और जितनी लेंथ होगी वही आपका सरकम्फेरेंस होगा। जैसे मान लिया ये सर्किल है, इसको एक थ्रेड ले लीजिए, धागा ले लीजिए, और धागे से इसको मेज़र कर लीजिए ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ के बाद धागे को ब्रेक कर दीजिए और फिर उस धागे को नाप लीजिए, तो आपका सरकम्फेरेंस आपका निकल आएगा। यानी बाई प्रैक्टिकल मैंने बताया। ठीक है, फार्मूले से भी निकलता है, वो आगे आपको बताया जाएगा। इसके बाद है सिगमेंट। ठीक है, सिगमेंट क्या है? सिगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब देखिए, एक कोड ए बी ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड ए सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखिए, जैसे सर्किल दिया गया और हमने इस सर्किल को, या ये कोड है, ठीक है, कोड जो होती है, ध्यान रखिएगा कि कोड आपकी होती है कि एक अगर सर्किल के अंदर एक अगर हम लाइन खींच दिए, ठीक है, आर पार मत जाए, अगर आर पार जाएगी तो स्कैंट हो जाएगी। ठीक है, यानी सर्किल के अंदर ही रहे और सर्किल के 2 पॉइंटों को टच करे। ठीक है, तो ये आपकी कोड होती है। ठीक है, यानी सर्किल के अंदर कोई भी हम लाइन ड्रा करें तो वो आपकी कोड होती है। और अब देखिए, जैसे मैंने ये कोड यहाँ से मैंने लाइन ड्रा करी, ये कोड होगा, तो ये सर्किल के 2 पार्ट होगा। ठीक है, जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, एंड जो बड़ा पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो ये है द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। यानी कि द सेगमेंट कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी कि जो सेगमेंट सेंटर को कंटेन कर रहा था उसको मेजर कहते हैं, यानी कि वो अपने आप बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड व्हाइल द सेगमेंट दैट डज नॉट ऑब्टेन द सेंटर, और जो सेंटर प्राप्त नहीं करेगा वो आपका क्या होगा? छोटा ही होगा, तो उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे।